हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, यदि आप बिगिनर हैं, आपसे कुछ भी नहीं आता, आप जीरो लेवल से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट होता है, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊँगी। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं। आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, या आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपको स्टॉक से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको स्टॉक से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। क्योंकि इन दोनों ट्रेडिंग में बिना एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज के आप उसमें ट्रेड मत कीजिएगा। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं आता मार्केट को रीड करने का, तब तक आपको इक्विटी में, मतलब स्टॉक में ट्रेड करना है। इसमें आपको कम रिस्क देखने को मिलेगा ऑप्शन और क्रिप्टो के कंपैरिजन में। मतलब इसमें आपको कम रिस्क देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यदि आप बिगिनर हैं तो आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको स्टॉक में ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। इसके बाद आप क्रिप्टो या ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन आपको ऐसे ब्रोकर के पास करवाना है, मतलब जिसमें से चार्जेस कम लगें। तो इनमें से आप देख सकते हैं, जिसमें से कम चार्जेस देखने को मिले उसमें से आपको अकाउंट ओपन करवाना है। तो आप इनमें से देख सकते हैं, किसी में भी आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट। तो आपको अकाउंट ओपन करना है। इसके बाद आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज रखनी है कि मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, इंडेक्स क्या होते हैं, एनएससी, बीएससी, मतलब आपको बेसिक नॉलेज रखनी होगी मार्केट की। इसके बाद आपको चार्ट को रीड करना होगा। तो चार्ट को रीड करने के लिए आपको कुछ चीज़ें बेसिक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, मतलब जो जो मार्केट में वर्क करती हैं उसके हिसाब से। तो आपको चार्ट को रीड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ आता है, पर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी। आपको सिंपली ट्रेंड, मतलब ट्रेंड लाइन का यूज़ करना आना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी चाहिए। कैंडल स्टिक में आपको सबसे पहले कैंडल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैंडल्स वर्क किस प्रकार करते हैं, कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या होती है, ओपन प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आप पैटर्न्स को भी समझ सकते हैं। इसके बाद आपको चार्ट पैटर्न को समझना है। चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये बहुत कम वर्क करते हैं, मतलब अगर सही जगह पर बनते हैं तो वर्क करते हैं। तो आप इन्हें भी समझ सकते हैं। इसके बाद आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट पता करने के लिए कर सकते हैं कि कहाँ से प्राइस रिट्रेस ले सकता है, कहाँ मार्केट सपोर्ट बना सकते हैं, रेजिस्टेंस बन सकता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना। मतलब आपको क्या क्या यूज़ करना है, ट्रेंड, मतलब ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक की बेसिक नॉलेज, और कैंडल स्टिक पैटर्न को भी समझ सकते हैं, और चार्ट पैटर्न को भी समझ सकते हैं। और आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये एक टूल है, पर ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो आप इस टूल को समझ सकते हैं। और वॉल्यूम, बस आपको कुछ नहीं समझना, इतना ही चीज़ें आपको समझनी है। आपको बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उनको आपको ध्यान नहीं देना। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, दैट्स इट। अगर आपको इंडिकेटर का यूज़ करना है तो आप 3 इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं, आरएसआई का यूज़ कर सकते हैं, एमएसीडी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना है। लोग बोलते हैं सुपर ट्रेंड का, बोलिंगर बैंड का, एडीएक्स का, हटाओ इनको। इनको तो हटा ही दो, इनको तो आपको देखना भी नहीं है, समझना भी नहीं है। इतनी आपको नॉलेज नहीं रखनी, उनको हटाइए। अगर आपको इंडिकेटर को समझना है तो 3 इंडिकेटर को आप समझ सकते हैं। एक मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं आप। आरएसआई, एमएसीडी करना हो तो आप इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना है। और जो चीज़ें वर्क करती हैं वो मैंने बता दी हैं, कि आपको ट्रेंड समझना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों, ट्रेंड लाइन का यूज़ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक किस प्रकार बनती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट पैटर्न को भी आप देख सकते हैं, और वॉल्यूम, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बस इतना ही आपको समझना है। और इन्हीं को आपको चार्ट में देखना है और ट्रेड करना है।
देखिए, आप जब बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपका जो ये ब्रेन है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना, कम चीज़ों को रखना है, पर उनकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाए। तो आपको कम चीज़ों को ही फॉलो करके चलना है, आपको ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखना। जितने भी इंडिकेटर हैं इनको साइड रखिए, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, बेसिक चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो आपको ज़्यादा चीज़ों को फॉलो नहीं करना, सिर्फ बेसिक चीज़ों को ही फॉलो करना है और उनको समझना है और लाइव चार्ट में देखना है और ट्रेड लेना है। देखिए, जब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक आप मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मार्केट में चार्ट को रीड नहीं करेंगे, लाइव मार्केट में देखेंगे नहीं, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आप कितने भी वीडियो देख लें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ जाएगा। समझ में आ जाएगा पर आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एक्सपीरियंस तब आता है जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करते हो, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो ये होता है ट्रेडिंग के लिए, आपको सीखने पर फोकस करना है, कम चीज़ों को फॉलो करना है और ट्रेड करना है। इसके बाद आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नॉलेज नहीं रहता कि हम कौन से स्टॉक में ट्रेड करें, क्योंकि कम प्राइस देखकर हम किसी भी रैंडम स्टॉक को पिक कर लेते हैं और उसी में ट्रेड करने लगते हैं। और ना हमें लिक्विडिटी का मतलब पता रहता है, ना वॉल्टिलिटी का मतलब पता रहता है। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे ही गलती करती थी और मेरा सिर्फ चार्जेस लगता था और लॉस वो अलग से हो जाए, मतलब चार्जेस भी लग जाएँ और लॉस भी हो जाए, मतलब मैं लॉस में ही आती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि लिक्विडिटी क्या है, वॉल्टिलिटी क्या है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक हों, उनमें से 5-6 ठो स्टॉक सिलेक्ट करके वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, या आप हाई लिक्विडिटी और हाई वॉल्टिलिटी वाले स्टॉक सिलेक्ट करके उनको ऐड कर लीजिए। अब आप हाई लिक्विडिटी और हाई वॉल्टिलिटी वाले स्टॉक सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आपको हमेशा हाई लिक्विडिटी और हाई वॉल्टिलिटी वाले स्टॉक सिलेक्ट करके उन्हें वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, दैट्स इट। वॉच लिस्ट मतलब सेव कर लेना है उनको, तो आपको ऐसा करना है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक हैं, जिसमें से मैं एक ही स्टॉक को रोज़ देखती हूं, वो है HDFC बैंक। उसी में मैं ट्रेड करती हूं, उसी को मैं देखती हूं। इसके अलावा मैं इंडेक्स देखती हूं, जैसे निफ्टी का देख लेती हूं, बैंक निफ्टी का देख लेती हूँ, पर ट्रेड मैं HDFC में ही करती हूँ। इसके अलावा मैं JSW स्टील में भी कर लेती हूँ, विप्रो में, टाटा मोटर्स में, मतलब ये ऐड है मेरे में। तो अगर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो मैं इनमें भी कर लेती हूँ, पर मैं ज़्यादातर HDFC बैंक में ही ट्रेड करती हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा आपको HDFC बैंक में ही देखने को मिलेंगे जितने भी मैंने ट्रेड किए हैं। तो आप भी डिसाइड कर लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं 5-6 ठो स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है, या निफ्टी 50 के अंदर हो या हाई लिक्विडिटी और हाई वॉल्टिलिटी वाले हों। बस आपको उनको सिलेक्ट करके 5-6 ठो स्टॉक सिलेक्ट कर लेना। ज़्यादा आपको स्टॉक नहीं देखना कि ये स्टॉक नो, कि बहुत सारे स्टॉक आप सिलेक्ट कर लो, उनमें देखने लगो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं मैक्सिमम, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर आप 500 रुपये का ले सकते हैं, या 200 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 5000 का, मतलब उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। देखिए, यदि आप बिगनर हैं तो आपको कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है, मतलब आपको सबसे पहले सीखने पर फोकस करना है। आपको पैसों के पीछे नहीं भागना। आप दुनिया का मत देखिए कि दुनिया बता रही है कि मेरा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 20 लाख का। अरे, उनकी कैपिटल भी बहुत ज़्यादा रहती है, तभी उनका प्रॉफिट होता है। तो दुनिया का आप मत देखिए, जितना आपके पास पैसा हो, आपके पास 5,000 है, 10,000 है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, कम रिस्क लेना है। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको हमेशा ट्रेड लेना है। मतलब रिस्क 1% का हो तो प्रॉफिट आपका 2% का हो। देखिए, आपका हार्ड एंड मनी है, पैसा है, और वो लॉस हो उसके साथ चार्जेस भी लगते हैं तो बहुत वो लगता है। तो आपको हमेशा, ऐसा मैं बता रही हूँ कि आपका हमेशा प्रॉफिट ही हो। आप एक ही ट्रेड लो पर उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। फिर आप वेट करो, चार्ट को रीड करो, समझो, मतलब आपको समझने पर फोकस करना है। दुनिया का बिल्कुल मत देखो कि दुनिया ये प्रॉफिट कर ली, इतने दिन में सीख ली। दुनिया से मतलब नहीं है, आप कितने दिन में सीख रहे हो, ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग के बारे में बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।